हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे कि आप अपनी 7th क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लेकिन मैं आज आपको फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। एंड हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सब आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ आपकी 8th क्लास के रैशनल नंबर्स के लिए। चलिए, तो हम आते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? फॉर टू रैशनल नंबर्स से x एंड y, द रिजल्ट्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस गिव अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि टू रैशनल नंबर्स, जब दो रैशनल नंबर ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे एंड मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमें क्या देंगे? रैशनल नंबर। जैसे कि 7/6 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 47/30। अब ये क्या है? p/q की फॉर्म में है लेकिन ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन में है 5/6 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये हमारा क्या हुआ? p/q की फॉर्म में एंड ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो सकती क्योंकि डिवीज़न इज़ नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ज़ीरो डिफाइंड नहीं किया जा सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। रैशनल नंबर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव क्या होते हैं? लॉ बनाया गया है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि अगर आप a को b से प्लस कर देते हैं या b को a से प्लस कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला है? सेम आएगा। रिजल्ट सेम आएगा। a प्लस बी को प्लस करके देख लीजिए एंड b प्लस ए को प्लस करके देख लीजिए, हमारा रिजल्ट सेम आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में है, a मल्टीप्लाई b कर लीजिए या b मल्टीप्लाई a कर लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया ही हुआ है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हम माइनस करते हैं तो हमारी डिजिट चेंज हो जाती है, जो कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं होती। अगर हम 4 - 8 करते हैं तो 4 आएगा एंड 8 + 4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? ऑब्वियसली नेगेटिव आने वाला है, जो कि सेम नहीं हो सकता। तो ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड डिवीज़न में ये एप्लीकेबल है या नहीं? एंड क्यों नहीं है? क्योंकि डिवीज़न में भी सेम ही चीज़ होती है। अगर हम डिवाइड करेंगे a/b को एंड b/a को तो वो डिजिट चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहने वाली बिल्कुल भी। तो a/b हमने लिया है 4/9 एंड b/a हमने लिया है 1/2। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 8/9। और ऐसे ही सेम अगर हम इसको डिजिट को चेंज कर देते हैं तो 1/2 इधर आ जाएगा एंड 4/9 इधर आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 9/8, जो कि ऑब्वियसली सेम नहीं है। तो ये डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं होती ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल। तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है रैशनल नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स में क्या फॉलो किया जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो की जाती है। किस में फॉलो की जाती है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। जैसे कि सपोज कीजिए x, y एंड z ले लिए हमने रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स लेने के बाद हमने इसमें एप्लीकेबल किया एडिशन से। एडिशन करने के बाद x प्लस और ब्रैकेट में हमने ले लिया y प्लस z इज इक्वल्स टू, एंड इस साइड हमने ले लिया x प्लस y ब्रैकेट में प्लस कर दिया z से। तो आंसर सेम आएगा या चेंज आएगा? आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? ये देखिए एग्जाम्पल 1/2 प्लस 4/2 प्लस 2/2। अगर हम ब्रैकेट वाला प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6/2 एंड 6/2 को अगर हम फिर प्लस करते हैं 1/2 से तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आता है? 7/2
एंड इस साइड अगर हम इसके मेथड से सॉल्व करते हैं तो 1/2 प्लस 4/2 ब्रैकेट में एंड प्लस 2/2, तो ये ब्रैकेट में प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है 5/2। 5/2 को अगर हम प्लस करते हैं 2/2 से तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 7/2, तो जो कि सेम है, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है x ब्रैकेट में हमने ले लिया yz एंड इज इक्वल्स टू एक्स वाई ब्रैकेट में ले लिया एंड z ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या सेम आंसर आएगा, क्या चेंज आएगा? चलिए देखते हैं। 9/8 हमने ले लिया है x, y ले लिया हमने 4/2 ब्रैकेट के अंदर एंड z भी ब्रैकेट के अंदर है 2/2। तो चलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4 × 2 क्या होता है 8/4। 8/4 ब्रैकेट के अंदर का आंसर है एंड 8/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9/8 से तो हमारा आंसर क्या आएगा 72/8 × 4। 8 × 4 मतलब 32। 72/32 आंसर आया है इस साइड का। अब देख लेते हैं इस साइड का आंसर क्या आता है। इस साइड का आंसर आने वाला है 9/8 × 4/2 ब्रैकेट में। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x एंड y ब्रैकेट में और बाहर क्या है z की वैल्यू 2/2। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। आप अगर इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, बट वो रैशनल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। तो 9/8 × 4/2 क्या आया है हमारा 36/16। 36/16 को अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72/32। तो अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a × b + c ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू a × b + a × c। अब इसमें 2 बार a क्यों आ रहा है? क्या आपको पता है कि इसमें 2 बार a क्यों आया है? 2 बार a इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हमने ये कॉमन ले लिया है। यहाँ पे अगर ये इन दोनों के साथ है मल्टीप्लाई में। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है a × b। अरे रुक जा, लगा रखी है। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है a × b + c। b + c ब्रैकेट में है इज इक्वल्स टू a × b + a × c। यहाँ पर a 2 बार क्यों है एंड यहाँ पर 1 बार क्यों है, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैं अभी आपका सॉल्व कर देती हूँ कि a यहाँ पर 1 बार क्यों है और यहाँ पर 2 बार क्यों है। अगर a मल्टीप्लाई में है b और c के तो इसका मतलब है कि a दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। a इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऑब्वियसली ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिर इसको हमने कॉमन ले लिया है बाहर। अगर आपको ये क्वेश्चन में आता है इस टाइप से तो आप ऐसे करके a को ले लीजिए कॉमन और अंदर क्या रह जाएगा b + c। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए, या अगर आपको ऐसे आ जाता है क्वेश्चन में तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस पे 1/2 × 1/2 + 1/4। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 3/8। और अब देखते हैं इसमें क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर हमारा आने वाला है मल्टीप्लाई करके 1/4 + 1/8। तो 1/4 और 1/8 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/8। तो ये प्रूव हो चुका है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है। अब आ जाते हैं हम अपनी फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी पे जल्दी। तो हमारी फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर्स। तो 0 एडिटिव क्यों होती है? अगर हम इसको किसी भी रैशनल नंबर से ऐड करते हैं 0 को तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है, सेम ही रैशनल नंबर आने वाला है। और मल्टीप्लिकेटिव में अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है, सेम ही रैशनल नंबर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए 1/2 को हमने प्लस करा है 0 से। 1/2 प्लस अगर हम 0 से, ऑब्वियसली 0 से कुछ भी नंबर अगर हम प्लस करेंगे तो सेम ही आएगा, तो 1/2 आया। तो ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और इसमें है 1/2 × 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली 1/2 ही आएगा और ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी है हमारी फॉर रैशनल नंबर x/y द एडिटिव इनवर्स इज -xy एंड yx इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में ये होता है कि अगर प्लस में दिया हुआ है तो वो नेगेटिव में हो जाता है, जैसे कि 1/3 इज -1/3, तो ये नेगेटिव बन चुका है।
तो ये -x हो चुका है। एंड मल्टीप्लिकेटिव में होता है कि हम उसका उल्टा कर देते हैं, जैसे 1/3 इज़ 3। अगर हम 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, जिसको हम 3 लिख सकते हैं। हेंस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर 1/3 प्लस इसका इन्वर्स 1/3 -1/3, तो आंसर क्या आने वाला है 0। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1/3 और इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव में 3, यानी कि 3 ऊपर आ चुका है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया 1। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।